जय हिंद दोस्तों। नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th का जो एनसीईआरटी मैथ है प्रश्नावली 4.3 वो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल क्या है। सवाल पहला, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। जो सवाल दिया हुआ है वो सवाल को पहले हम लोग चेक करेंगे, उसका प्रकृति निकालेंगे, वह किस नेचर का है। कहने का मतलब उसका अस्तित्व है कि नहीं है। अगर अस्तित्व होगा तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना पड़ेगा, उस सवाल का सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सवाल, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, विवेचक निकालेंगे जिसको हम लोग डी बोलते हैं। तो चलिए क्या होता है पहले लिख लीजिए। ए का मान कितना है 2, बी का मान -7 और सी का मान 3। क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ए के स्थान पर 2 है, बी के स्थान पर 7 है, सी के स्थान पर 3 है, तो इसलिए हम लिख लिया। अब इसको डी निकालिए तो b² माइनस 4ac ये होता है। अब देखिए बी का मान रखिए इसमें -7 का स्क्वायर, 4 ए का मान 2 और सी का मान 3। अब ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, माइनस का पावर अगर सम संख्या रहे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको गुना के 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। अब ये आ गया हम लोग का 25, जो कि क्या है डी से क्या है 25 बड़ा है। जब डी से 25 बड़ा है इसका मतलब इसका अस्तित्व है, और जब इसका अस्तित्व है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है, पहला नंबर सवाल है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा सवाल है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पूर्ण वर्ग विधि को बनाने से पहले हम लोग को एक बात का ध्यान रखना होता है, जो x² का जो गुणांक होता है उसको हमेशा क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो x² का गुणांक क्या है 2, इस 2 को हटाने के लिए इस 2 से इस पूरा में क्या करना है, भाग करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 2 से दोनों ओर या दोनों तरफ भाग करने पर, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करिए 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इधर भी 2 से भाग करना है, इधर भी 2 से भाग करना है। अब ध्यान से देखिए, इस पूरा में भाग किए तो कहने का मतलब इसमें भी भाग किए, इसमें भी भाग किए, 2 से इसमें भी भाग किए, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे ही हम पूरा में भाग लगा सकते हैं अलग अलग, लेकिन एक ही बार में लगाए, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फिर माइनस 7x/2 प्लस 3/2 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब ये से ये कट जाएगा तो हो जाएगा x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, इतना समझ में आ गया। अब इसको ये देखना है जो पूर्ण वर्ग विधि का नियम क्या बोलता है। पूर्ण वर्ग विधि बनाने का नियम बोलता है जो x का गुणांक का आधा का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर या एक ही ओर जोड़ने और घटाने पर। तो इसको हम लोग देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर x का गुणांक का आधा x का गुणांक का आधा का वर्ग दोनों ओर या दोनों ओर जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, दोनों ओर जोड़ने पर। अब चलिए x² माइनस 7/2 ये x हो गया। अब इसका आधा, तो इसका आधा कैसे होगा, इसमें 2 से भाग देंगे, तो इसमें जब हम 2 से भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, 7/4। इसका वर्ग इस तरफ भी जोड़ना है और जो ये है और इस तरफ भी जोड़ना है, मतलब दोनों तरफ, बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड, दोनों ओर इसको जोड़ना है। अब देखिए ध्यान से क्या करना है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये x² मतलब a² माइनस 2ab प्लस b², कहने का मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर पर आ रहा है। अब इसको देखिए,
ये जो है ये b का मान है और x a का मान है, तो इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, x माइनस ये इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर हम लोग डायरेक्टली लिख दिए, अब पता कैसे चलेगा इतना है कि नहीं है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी, देखिए माइनस टू ए और ये बी, सॉरी ये 4 है, तो इतना आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कुछ करना नहीं है, अगर सही प्रोसेस रहेगा तो एग्जैक्ट वही आएगा। अब प्लस 3/2 बराबर यहाँ से 49/16। अब इस 3/2 को उस तरफ ले जाइए, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49/16 माइनस 3/2। अब इसको क्या करना है, घटाव करना है। x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर बराबर, घटाइएगा तो 16, ये 49, 8 मतलब 24। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, x माइनस 7/4 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/16। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे, तो ये हो जाएगा रूट प्लस माइनस 25/16। अब देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए इतना समझ में आ गया। अब ये रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। अब इसको इस तरफ ले जाइए, तो x बराबर प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4, x बराबर प्लस माइनस एक बार क्या करना है, इसको जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो पहले क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 5/4 प्लस 7/4 और एक बार घटा देंगे, एक बार घटाएंगे तो क्या होगा, यहीं पर लिख देते हैं, शायद नहीं दिखा, पहले प्लस वाला निकाल लेते हैं। तो 4 5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 12/4। तो आंसर इसका आ गया 3, ये पॉजिटिव वाला का। अब निगेटिव वाला का, तो निगेटिव वाला का निकालेंगे तो माइनस करने का मतलब बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 7 माइनस 5, कहने का मतलब ये 2/4, एक्स का मान 1/2। तो इसका जो आंसर आया 3 और 1/2। तो समझ में आ गया। पहले क्या करना है, सवाल को अस्तित्व में है कि नहीं है वो चेक करना है, अगर अस्तित्व में होगा तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, इसी तरह से सब बनाना है। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से a का मान 2, b का मान 1 और यहाँ से c का मान -4। अब इसको अस्तित्व चेक करना है, ये अस्तित्व में है या नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस a, अब a का मान कितना है 2, c का मान -4, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस गुने माइनस प्लस 4 दूनी 8 चौक 32, ये हो जाएगा कितना 32। देखिए ध्यान से, ये 32 हो जाएगा और 32 में 1 जोड़ देंगे तो 33। कहने का मतलब ये d से क्या है, बड़ा है। जब d से बड़ा होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक होता है और असमान होता है। तो इसका जो आंसर इस यहाँ भी आया था, वास्तविक था और असमान था, एक 3 था, एक 1/2 था। उसी प्रकार इसका भी आंसर क्या होगा, असमान होगा लेकिन वास्तविक होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अभी हम लोग ने देखे थे, जो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए सबसे पहले x² का जो गुणांक होता है उसको हटाना होता है। तो चलिए इसको हटाते हैं, लिखेंगे 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, तो दोनों तरफ भाग करिए 2 से, माइनस 4/2 बराबर 0/2। यहाँ आ जाएगा x² प्लस 1/2, इस तरह से लिखना है, -2 बराबर 0। अब क्या होता है,
जो x है, एक्स स्क्वायर का नहीं, x का गुणांक का आधा का वर्ग दोनों ओर जोड़ना होता है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे x का गुणांक का आधा का वर्ग दोनों ओर या दोनों तरफ जोड़ने पर। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, फिर यहाँ पर इसका आधा तो 1/4 का स्क्वायर, यहाँ भी -2 बराबर 0, इस तरफ भी। समझ में आ गया? दोनों तरफ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कहने का मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर -2 बराबर ये 1/16। समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, इसको इस तरफ ले जाइए, तो इसको इस तरफ ले जाइएगा तो क्या होगा? इस तरफ यहाँ लिखिए, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 प्लस 2, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये सॉल्व कीजिएगा तो कितना? 16, 1 प्लस 16 दूनी 32। कहने का मतलब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। अब जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरफ प्लस माइनस रूट 33/16। इतना समझ में आ गया? अब ये रूट से तो निकल जाएगा, लेकिन 33 तो रूट से नहीं निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 1/4 प्लस माइनस रूट 33/4। अब इसको इस तरफ ले जाइए, तो इस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर प्लस माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4। एक बार क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और एक बार घटाएंगे। तो एक बार जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो रूट 33/4 माइनस 1/4, और एक बार जोड़ेंगे रूट 33/4। ये तो जोड़ रहे हैं हम, देखिए ध्यान से, ये जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पर लिखिए इस तरह से, देखिए माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4। अब जब सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? देखिए लघुत्तम 4, तो रूट 33 माइनस 1, और एक आ जाएगा माइनस रूट 33 माइनस 1/4। तो यही हम लोग का सवाल नंबर 2 का क्या आया? आंसर आया। समझ में आ गया? इसी तरह से क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 पे बढ़। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब सवाल नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मिटाते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 प्लस 3 बराबर 0। यह है सवाल नंबर 3। इसको भी क्या करना है? चेक करना है। b बराबर 4 रूट 3, c बराबर 3, d निकालिए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से b का मान 4 रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 4ac। इतना समझ में आ गया? अब ये 4 चौका 16 और 16 तिया 48। कहने का मतलब रूट 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3, और यहाँ पर 4 चौका 16, 16 तिया 48। तो यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, घट के आ जाएगा कितना? 0। कहने का मतलब d बराबर 0। इसका मूल क्या होता है? मूल होता है वास्तविक और बराबर। तो जब देखिएगा इसका जब आंसर आएगा तो दोनों क्या है? आंसर बराबर होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। अब x स्क्वायर का गुणांक हटाइए, तो लिखेंगे 4 से दोनों तरफ भाग करने पर। तो 4 से भाग करिएगा तो इस तरह से आएगा 4 रूट 3/4x प्लस 3/4 बराबर 0/4।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कट जाएगा तो √3x, यहाँ पर 3/4 बराबर 0। अब x का गुणांक का आधा का वर्ग दोनों ओर जोड़ेंगे तो लिखेंगे x का गुणांक का आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर तो क्या है सवाल, एक्स स्क्वायर √3x। अब इसका आधा का वर्ग, तो इसका आधा क्या होगा, √3/2, यही होगा इसका आधा √3/2, और इसका वर्ग क्या करेंगे हम लोग, दोनों ओर जोड़ेंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये इतना को देखिए a + b का होल स्क्वायर पर, तो कहने का मतलब ये आ गया क्या, ये आ जाएगा x + √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको इस तरफ ले जाइए तो ये स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 3/4, इसको इस तरफ ले जाएगा तो -3/4। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, x + √3/2 यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ देखिए x + √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 0 आ गया। अब जब स्क्वायर हटेंगे तो 0 आएगा, उसका ±0 तो कोई फायदा नहीं, तो इसलिए इसको इस तरह से लिखिए बराबर, इसको क्या करना है, इधर ले जाना है, तो इधर जब ले जाएगा तो -√3/2 आएगा। ये -√3/2 तो क्या होगा, d बराबर यहाँ पर 0 है, इसका मतलब दोनों आंसर समान होना चाहिए, तो x का मान दूसरा भी मान क्या होगा, √3/2 आएगा। अब देखिए ये लास्ट सवाल है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए आज के लिए इतना ही।